मंथन में आज सबसे पहले पर्यावरण। स्कूल में आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में तो पढ़ा ही है। बर्फ की चादर से ढके इन ध्रुवों पर इंसान रह तो नहीं सकते, लेकिन इनसे इतनी दूर रहकर भी इन्हें खासा नुकसान जरूर पहुंचा रहे हैं। अंटार्कटिक में औसतन तापमान -50 यानी 0 से 50 डिग्री कम होता है। इसके बावजूद बर्फ की परत पतली होती जा रही है। वैज्ञानिक भला इस बात का पता कैसे लगाते हैं कि परत कितनी पतली हुई? ले चलते हैं आपको जर्मनी के जाने माने अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट में और जानते हैं कि यहाँ वैज्ञानिक काम कैसे करते हैं। जर्मनी के ब्रेमरहाफन शहर का अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट और उसकी हाईटेक प्रयोगशाला। दुश्वार हालात में काम करना यहाँ के वैज्ञानिकों के लिए पहली शर्त है। AWI में ध्रुवों और सागरों पर रिसर्च होती है। यहाँ के वैज्ञानिक हवा में उड़ते, गहराई में गोता लगाते और हड्डियां जमा देने वाली ठंड में रहते हैं। मिलिए ग्लेशियर विज्ञानी ज़ेप किप्फस्टूल से। ये बर्फ के विशेषज्ञ हैं। वो ध्रुवों से लाए गए बर्फ के नमूनों यानी आइस कोर की जांच करते हैं। बाहर कितना ही सुहाना मौसम हो, लैब के भीतर उन्हें -20 से -30 डिग्री में काम करना पड़ता है। ग्लेशियर विज्ञानी अथाह पुरानी बर्फ की जांच कर लाखों साल पहले की जलवायु का अंदाजा लगाते हैं। हमारे पास पूरी पृथ्वी में जितनी प्राकृतिक धरोहरें हैं, उनमें से बर्फ में ही 10 लाख साल पुरानी हवा छिपी है। इससे हम करीब 10 लाख साल पहले की ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा माप सकते हैं। ध्रुवों की पुरानी और नई बर्फ के नमूनों का विश्लेषण करने के बाद ही वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन के दावे किए। अब जाकर इन दावों की गंभीरता समझ में आ रही है। किप्फस्टूल दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्लेशियर विज्ञानियों में से हैं। उनके मशवरे का सम्मान पूरा विज्ञान जगत करता है। और ये हैं जलवायु विज्ञानी मार्सेल निकोलाउस। फिलहाल ये AWI के मुख्यालय ब्रेमरहाफन में काम कर रहे हैं। ये जगह भी उतनी ही अहम है जितना इंस्टीट्यूट का रिसर्च एयरक्राफ्ट और बर्फ तोड़ने वाला जहाज। वो समय समय पर विशेष जहाज से ध्रुवों पर जाते हैं। हमारे पास रिसर्च के लिए आइस ब्रेकर है। पोलार शिप 120 मीटर लंबा है। इसमें बर्फ तोड़ने वाले उपकरणों के अलावा 50 वैज्ञानिकों के रहने और रिसर्च की जगह है। इसके जरिए हम आर्कटिक और अंटार्कटिक में 7 से 10 हफ्ते की यात्रा पर निकलते हैं। रिसर्चरों के कई ग्रुप होते हैं। इनमें जीव विज्ञानी, समुद्र विज्ञानी, जलवायु विज्ञानी और मौसम विज्ञानी भी होते हैं। वो मिलकर अपने अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और फिर सबकी रिसर्च को मिलाकर एक बड़ी तस्वीर उभरती है। लंबे वक्त तक ये समझा जाता था कि AWI के वैज्ञानिक सिर्फ अपने अपने क्षेत्र तक सिमटे रहते हैं, लेकिन असल में अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर चुके ये वैज्ञानिक अपने आंकड़े एक साथ लाते हैं। इससे जो तस्वीर उभर रही है वो चिंताजनक है। हम लोग 1991 से अंटार्कटिक में रिसर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बर्फ की परत पतली हुई है। हमारे पुराने डाटा में ये करीब 2 मीटर मोटी थी और अब ये 1 मीटर से कम, करीब 90 सेंटीमीटर हो गई है।